+2 क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कल की थी। आज जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम सेकंड, जिसके अंदर दो मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। एडिशन कब पॉसिबल है बेटा? जब ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम हो। यदि ए का ऑर्डर अलग है और बी का अलग है तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल तब है जब ए और बी बोथ हो सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि सेम है। तो एडिशन की जो लॉ है, फर्स्ट लॉ जो आपकी है कोम्यूटेटिव लॉ, जिसमें हम कहते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, जिसमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? a प्लस में जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस में ए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जिसमें हम क्या करेंगे, a प्लस में माइनस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस में ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो ये एडिशन की आपकी लॉ है बेटा। उसके बाद जब मल्टीप्लीकेशन आएगी, जैसे a का ऑर्डर हमें दे रखा है 3 इंटू में 2 और b मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 3 इंटू में 3। तो आपको क्या देखना है, कॉलम का ऑर्डर, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम का ऑर्डर, सेकंड मैट्रिक्स के रो का ऑर्डर। यदि दोनों सेम हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यदि अब यहां देखिएगा, यहां डिफरेंट है तो आप कहोगे i.e. a इंटू बी इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी, जैसा मैंने अभी बताया आपको, यदि a का ऑर्डर आपका 2 इंटू 3 है और b का ऑर्डर यदि 3 इंटू 3 है तो यहां देखिएगा कॉलम का ऑर्डर और रो का ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे में लिप्त हो जाएंगे। a इंटू में b का जो ऑर्डर आएगा आपका वो क्या आएगा बेटा 2 इंटू में 3। देखिएगा ध्यान से, पहले के रो का ऑर्डर और दूसरे के कॉलम का जो ऑर्डर है वो a इंटू बी का ऑर्डर हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है टॉपिक है। तो मल्टीप्लिकेशन की जो लॉ है आपकी, एक तो एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन की, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा। जो एसोसिएटिव लॉ है उसमें 3 आप लेते हैं मैट्रिक्स, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू में b इंटू सी होगा। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में a प्लस a इंटू में b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस में ए सी होगा। और उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की जो लॉ होगी यहाँ पे ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू क्या होगा a। किसी भी मैट्रिक्स की आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रिजल्ट वापस क्या आएगा a। हाँ जी, तो इसके लिए आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे a हमने लिया है यहाँ पे 2 3 4 1 और आइडेंटिटी 2 इंटू 2 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी। जिस ऑर्डर का a है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी होगी बेटा, या 2 इंटू 2 ऑर्डर है भाई, तो a इंटू में आइडेंटिटी करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा 2 4 3 1 इंटू में 1 0 0 1। मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है देखिएगा, पहली रो की पहले कॉलम के साथ, पहली रो, अब जो एलिमेंट होता है उसका पहला रो का ऑर्डर होता है और दूसरा कॉलम का, तो पहली रो पहला कॉलम ऐसे उंगली दोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1 2 प्लस में 3 इंटू 0 क्या आएगा 0। तो a11 बन गया बेटा पहली रो, दूसरा कॉलम क्या बनेगा a12। अब 2 की 0 के साथ बेटा मल्टीप्लाई और 3 की किसके साथ 1 के साथ, जो मैंने उंगली बताई ये तरीका ध्यान रखिए। अब दूसरी रो पहला कॉलम a21 बन गया भाई, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 की और 1 की होगी मल्टीप्लाई और 1 की और किसकी होगी 0 की। इसी तरह देखिएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम a22 बनेगा बेटा 4 इंटू में 0 और प्लस में 1 इंटू में 1, यानी रिजल्ट आ गया आपका 2। यहाँ पे ये 0 बन गया बेटा यानी 3, यहाँ पे ये 4 बन गया, ये 0 बन गया 4, यहाँ पे ये 0 बन गया ये 1, और ये देखिएगा ध्यान से क्या है आपका a। अब यदि वापिस उल्टी मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी इंटू a तो भी a ही आएगा। आइडेंटिटी इंटू ए करके देखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पहले लिया, इंटू में ए करोगे यानी 1 0 0 1 इंटू में ए क्या था बेटा 2 4 3 1। अब उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था पहली रो
और पहला कॉलम, ऐसे उंगली लोगे आप। 1 2 पे जा रहा है तो 1 इंटू में 2 प्लस में 0 इंटू में 4। अब देखिएगा A11 बन गया भाई। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ जी, A12 बन जाएगा, क्या बनेगा 1 इंटू 3 और प्लस में 0 इंटू में 1। फिर देखिएगा सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट रो का होता है और फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू में 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 0 इंटू 3 1 इंटू में 1, A22 बन गया भाई। ये आ गया आपका 2, ये आपका 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया बेटा, और ये क्या बन गया 1 और इजिकल टू क्या आ गया A। यानी किसी भी मैट्रिक्स की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वापिस क्या आ जाएगा A। तो अब इसके क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज के, देखिएगा कैसे हैं। फर्स्ट सम दिया है आपको, A दे रखा है बेटा आपको 2 3 4 2 और B दिया है आपको 1 -2 3 5 और C जो दिया है आपको क्या दिया देखिएगा -2 5 3 4। तो यदि हम A प्लस B करें, A मैट्रिक्स क्या है भाई 2 3 4 2 प्लस में B यानी 1 -2 3 5, तो रिजल्ट क्या आएगा 2 और 1 यानी 3 4 और 3 7 3 -2 कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे A11 A11 में, A12 A12 में, A21 में। अब 3 और -2 को ऐड करें तो 1 आएगा, 2 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 7। ये आपका आंसर हो गया। A माइनस बी है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो है आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। B करिए माइनस में -2 3 5 4, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 3 0, 2 में से 4 -2। अब जैसे हमें अगला पार्ट दे रखा है 3A माइनस का C, 3 इंटू में A मैट्रिक्स करिए भाई 2 3 4 2 माइनस में C मैट्रिक्स क्या है -2 3 5 4। यहां हमने C की वैल्यू रख दी बेटा गलती से, तो यहां हमें B की वैल्यू रखनी थी। आप B की वैल्यू रखोगे तो रिजल्ट वही आएगा, यहाँ A माइनस C कर सकते हैं हम। अब क्या है भाई A माइनस B करोगे तो B कट जाएगा बेटा। 3A माइनस C का मतलब है 3 2 6 12 9 6 माइनस में क्या आ गया -2 3 5 4। रिजल्ट देखिएगा क्या आएगा, प्रत्येक एलिमेंट को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। 6 + 2 8, 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे अगला देखिएगा क्या दे रखे हमें दिया है यहाँ पे A इंटू B करना है। फोर्थ पार्ट में A मैट्रिक्स क्या था 2 4 3 2 और B मैट्रिक्स क्या था बेटा 1 3 -2 5। मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करोगे बेटा, पहली रो की पहले कॉलम के साथ यहां लिख दीजिए आप A11। उंगली ऐसे करनी है, पहली रो पहला कॉलम जहां फिट हो रहा है वही मल्टीप्लाई कर दो, 2 की और 1 की और 4 की और -2 की। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम A12, रो पहला एलिमेंट दूसरा कॉलम, कॉलम दूसरा एलिमेंट होता है 2 3 जा और प्लस में 4 5 जा। अब देखिएगा दूसरी रो यानी नीचे आ गई रो सेकंड नीचे आएगी बेटा, दूसरी रो पहला कॉलम यानी 3 × 1 प्लस में 2 × में -2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम A22 एलिमेंट बन जाएगा बेटा 3 3 जा और प्लस में 2 5 जा, यानी ये आ गया आपका 2 माइनस में 8 6 प्लस में 20 3 माइनस में 4 और 9 प्लस में 10, यानी रिजल्ट आ गया आपका -6 26 -1 19। अब इसी तरह हमें B इंटू A करना है। पहले B मैट्रिक्स लिखिए क्या था 1 -2 3 5 इंटू में A करिए बेटा 2 4 3 2। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से आपको समझाया मैंने, पहली रो पहला कॉलम 2 इंटू में 1 यानी 1 इंटू में 2 कर सकते हो आप, या प्लस में 3 इंटू में 3। इसी तरह देखिएगा पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू में 4 प्लस में 3 इंटू में 2। उसके बाद देखिए दूसरी रो पहला कॉलम -2 इंटू में 2 प्लस में 5 इंटू में 3। दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 इंटू में 4 प्लस में 5 इंटू में 2। आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, देखिएगा 2 9 11 हो गया, 4 + 6 10 हो गया बेटा, -4 + 15 यानी 11 हो गया बेटा,
और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको। अगले क्वेश्चन में जो दिया हमें ऐड करने, हमें जितना भी रिजल्ट दे रखा है, जैसे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहां जो आपका सेकंड मैट्रिक्स दे रखा है तो 2ab, और यहाँ क्या दिया बेटा 2bc, यहाँ पे दिया आपको -2ac और यहाँ पे माइनस का 2ab। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आप चेक कर सकते हो, सेम ऑर्डर होगा तभी एडिशन पॉसिबल है, ये बताया गया था आपको। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है a11 में ऐड होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इसी तरह बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2bc, इसी तरह ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2ac, इसी तरह ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ जो रिजल्ट है आपका वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ जो रिजल्ट है b प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ जो रिजल्ट है a माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ जो रिजल्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सारे के सारे पार्ट जो है चारों इसी तरह करने हैं आपने। लास्ट पार्ट में कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 हो जाएगा फार्मूला जो आपका। थर्ड जो क्वेश्चन दिया है उसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा बेटा, हमें दिया है a माइनस बी और बी ए, कंप्यूट करना यानी ज्ञात करना हमें इनका रिजल्ट ए बी माइनस बी ए। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कैसे होगी देखिएगा, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैंने बताया था, पहली रो पहला कॉलम ए की ए के साथ ए स्क्वायर, बी की बी के साथ प्लस में बी स्क्वायर। अब पहली रो दूसरा कॉलम a12 बन गया, a12 यानी साइड में जाएगा बेटा, ए की और माइनस बी की यानी माइनस ए बी, बी की और ए की यानी ए बी। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा दूसरी रो पहला कॉलम माइनस का ए बी और प्लस में क्या आ गया बेटा ए बी। अब देखिएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस बी की और माइनस बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस में ए की और ए की ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया बेटा आपस में। यहाँ क्या आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला जो पार्ट दे रखा है थर्ड का, सेकंड पार्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने के योग्य है। कैसे देखिएगा, हमें दिया है एलिमेंट 1 2 3। अब ऑर्डर इसका क्या है बेटा, देखो पहले 3 रो है और 1 कॉलम, इनटू में दिया है 2 3 4। कितनी रो है, 1 रो और 3 कॉलम, देख लीजिएगा 3 कॉलम है यहाँ पे। फर्स्ट के कॉलम का ऑर्डर, सेकंड के रो का ऑर्डर दोनों सेम है तो लुप्त हो जाएंगे एक दूसरे में, यानी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पहली रो की पहले कॉलम के साथ a11 बनेगा। बताया था आपको, पहली रो पहला कॉलम 2 आ गया भाई, पहली रो सेकंड कॉलम a12 बनेगा बेटा, तो 3 1 जा 3, पहली रो तीसरा कॉलम यानी a13 बनेगा, यानी कितना बन गया 4। दूसरी रो पहला कॉलम a21 बनेगा बेटा यानी 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम a22 बनेगा यानी 6, दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी 2 4 जा 8, तीसरी रो पहला कॉलम 6, तीसरी रो दूसरा कॉलम 9, तीसरी रो तीसरा कॉलम a33 यानी क्या बन गया 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, इससे अगला जो मैट्रिक्स है देखिएगा क्या है, 2 3 4 और उसके बाद है 3 4 5, उसके बाद है 4 5 6, इनटू में आपको दिया है 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 इंटू 3, यहाँ भी 3 इंटू 3। यदि सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो देखने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि पहले के कॉलम का ऑर्डर और दूसरे के रो का ऑर्डर सेम है, लुप्त हो जाएंगे एक दूसरे में। जो a इंटू बी का ऑर्डर बचेगा 3 इंटू 3 बचेगा, क्या बनेगी देखिएगा मल्टीप्लाई, पहली रो की पहले कॉलम के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हो आप, 3 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू 3। अब पहली रो दूसरा कॉलम यानी 2 इंटू -3 प्लस में 3 इंटू 2 और 4 इंटू 0। इसी तरह पहली रो और तीसरा कॉलम यानी 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20। हाँ जी,
आगे देखिएगा। अब अगला जो रो है आपका वो देखिए सेकंड रो, यानी सेकंड रो में नीचे आ गया आपका 3 की और 1 की मल्टीप्लाई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 एलिमेंट बनेगा बेटा 3 इंटू 1 यानी 3, प्लस में 4 इंटू 0 यानी 0, 5 इंटू 3 यानी 15। फिर देखिएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 3 जा -9 हो गया बेटा, 4 2 जा 8 हो गया और 5 0 0। अब देखिएगा 3 5 जा सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 क्या बनेगा भाई, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अब थर्ड रो नीचे आ गया आपका फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 यानी 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 18, 4 3 जा -12 हो गया भाई, 5 2 जा 10 हो गया, 6 0 जा 0 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया बेटा। थर्ड रो थर्ड कॉलम A33 बन गया आपका, 5 4 जा कितना हो गया फिर 20 हो गया और 6 5 जा कितना हो गया 30। यानी जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्या आएगा 2 और 12 14 -6 ये 0 हो गया बेटा 6 0। यहाँ देखिए 12 30 और 12 42, 15 और 3 18, हाँ जी माइनस का 1 बच गया बेटा। ये दोनों 40 हो गए और 16 56 22 आ गया बेटा। यहाँ पे देखिएगा -2 बच गया और यहाँ पे देखें 70। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान से करना है आपने, जैसे इससे अगला जो पार्ट दिया है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगी आपकी मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे देखना है आपने ध्यान से, जैसे यहाँ दिया है 2 1 3 2 -1 1 और जो दूसरा मैट्रिक्स दिया वो क्या दिया है 1 -1 0 2 1 1। यहाँ जो ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम और यहाँ 2 रो 3 कॉलम, देखिए 3 कॉलम, ये इसमें लुप्त हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का वो क्या आएगा 3 इंटू में 3, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे 2 इंटू 1 यानी 2, 1 -1 की मल्टीप्लाई -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 +2। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 1। दूसरी रो पहला कॉलम बेटा 3 माइनस में 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या आ गया बेटा 0 प्लस में 4, दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी 3 प्लस में 2, तीसरी रो पहला कॉलम यानी -1 -1, तीसरी रो दूसरा कॉलम 0 प्लस में 2 आ गया बेटा और तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 प्लस में 1 आ गया। यानी जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आ गया 1 2 3। यहाँ पे क्या बचा बेटा 1 4 5, यहाँ पे -2 ये आपका 0 था तो 2 और ये क्या बन गया 0। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया देखिएगा। हमें 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, इसका एक पार्ट जो बचा है वो आप खुद ट्राई करोगे। ए मैट्रिक्स दिया भाई आपको 1 5 1 2 0 -1 3 -3 2 1। बी जो मैट्रिक्स दिया वो क्या दिया है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। और सी जो मैट्रिक्स है वो क्या दिया है 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 3। तो हमें कह रहा है यहाँ पे पहले ए प्लस बी निकालो। एडिशन कब पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए सेम। इस मैट्रिक्स का ए का ऑर्डर क्या बेटा 3 इंटू 3, प्लस में बी का ऑर्डर देखिएगा 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। हाँ जी दोनों का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3 है तो एडिशन पॉसिबल है। ऐड करिए कोरस्पोंडिंग एलिमेंट A11 A11 में ऐड होगा, A12 A12 में ऐड होगा, -3 + 2 -1 5 4 9, A21 A21 में ऐड होगा बेटा 0 2 2 2 5 7। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो उसी में ऐड होंगे जो एलिमेंट है आपका A31 A31 में, A32 A32 में और A33 A33 में। ये आपका रिजल्ट आ गया। फिर हमें निकालना है B माइनस में C, B में से C निकालिए भाई। B क्या है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 में से C घटाइए। C क्या है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। हाँ जी घटाइएगा। अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे 3 में से 4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4
2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 0 प्लस 2 यानी 2, 3 माइनस 3 0। यह आपका रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना था? LHS में जो दिया है वो है आपका a प्लस में b माइनस सी। a में b माइनस सी ऐड करना बेटा। a ये आपका क्या था 1 5 1, उसके बाद 2 0 माइनस 1, उसके बाद माइनस 3 2 1, और उसमें b माइनस सी यानी माइनस 1 4 1, माइनस 2 माइनस 1 2, और 0 3 0 ऐड करिए भाई, क्या आएगा रिजल्ट देखिएगा। 1 में से 1 गया 0 बेटा, 2 में से 2 गया 0, ऐड कर रहे हैं बेटा, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 5 4 9 हो गया, 0 माइनस 1 हो गया, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना, 2 और 3 5, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 1 प्लस 2 1 हो गया, और 1 प्लस 0 1 हो गया। यह आपका LHS आ गया। RHS में जो निकालना हमें वो क्या है? RHS में जो निकालना है वो रिजल्ट क्या देखिएगा। RHS में जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है बेटा a प्लस बी माइनस में c। अब a प्लस बी ये था आपका रिजल्ट, ध्यान हो 4 9 3 1 2 माइनस 1 7 4 में से c घटाइए। c क्या देखिएगा 4 0 1 1 3 2 माइनस का बेटा 2 2 3 घटाइए भाई। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो ये रिजल्ट आप मिला के देखिए, LHS के RHS के बराबर है, तो आप कहोगे LHS इज इक्वल टू RHS। यही आपने करना बेटा। तो 4 क्वेश्चन आप करके देखोगे, उसके बाद हम कल करेंगे। धन्यवाद।